हेलो यूट्यूब फैमिली, सो आई एम बैक अगेन विद ए न्यू वीडियो एंड आज का जो टॉपिक होगा मेनली फॉर नेटवर्कर्स के लिए मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है कि जब लोग आपसे बोलते हैं पैसे तो नहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो उसका जवाब क्या दें। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सो गाइज आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट क्या होती है और किसी काम को करने का खर्चा क्या होता है, एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, देखो कोई भी इस मोटिव से पैसा लगाया हुआ कि वो ग्रो करे उसको हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। आई थिंक कोई भी बंदा अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है ताकि उसको उसकी ग्रोथ मिले। ठीक है, वो अगर 5 लाख लगा रहा है तो वो 5 लाख का 6 लाख हो जाए अगले साल तक, तो इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, इसी मोटिव के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई और उसका पर्पस भी हो सकता है। बट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाना है स्टडी वीज़ा के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया जाना है स्टडी वीज़ा के ऊपर, कनाडा जाना है। क्यों जाते हैं वहाँ पे 15 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जो कि मुझे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख पर मंथ इनकम करके दे देगी। ठीक है, सो दिस इज अवर मेन मोटिव, दिस इज अवर मेन पर्पस, इसीलिए हम 15 से 20 लाख भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी को पिच करते हो तो बंदे का सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि भाई मुझे कुछ लगाना तो नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में ना मैं समझता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्शन है ना, इसका मेन रीजन क्या है कि सामने वाले बंदे को इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिली है, इसीलिए वो बंदा ये ऑब्जेक्शन पुट कर रहा है। हाँ, अगर पहले कर दे तो अलग बात है, बट अगर बिजनेस देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद बंदा ये बोले कि सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब उसको प्रॉपर्ली बिजनेस क्लियर हुआ ही नहीं है। चलो मान के चलो मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये पेन की वैल्यू है 10 रुपीज। अगर मैं ये 10 रुपए का बेचने जाऊंगा तो इजीली बिक जाएगा, कोई भी बंदा ले लेगा क्योंकि इसकी कीमत 10 रुपए है। बट अगर मैं इसको 50 रुपए या 100 रुपए या 500 का बेचने की कोशिश करूंगा, क्या बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसके अंदर कुछ सोना वगैरह लगवा दूं तो हो सकता है ये बिक जाए, बट ये 10 रुपए का पेन 500 का नहीं बिकेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। सो अगर मान लो आपके बिजनेस के अंदर कोई भी स्टार्टिंग किट है या कोई भी स्टार्टिंग आपको बिजनेस करवाना पड़ रहा है अपने बिजनेस में, है ना, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको कोई भी स्टार्टिंग में बिजनेस करना पड़ रहा है, 10,000 15,000 20,000 25,000 कुछ भी हो सकता है। अगर बंदा उसको सुनने के बाद ये बोल रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, दैट मीन्स उसकी नज़रों में अभी तक इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू उतनी बनी नहीं है, मतलब कि उसको ये अपॉर्चुनिटी वर्थ इट नहीं लग रही है। वो 25,000 ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो 25,000 बाइक पे इन्वेस्ट कर देगा, वो 25,000 आईफोन लेने में इन्वेस्ट कर देगा, बट इस बिजनेस में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं हुई। एंड पर्सनली जो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ वो ये है कि देखो, जब ऑब्जेक्शन ना, मैं ऑब्जेक्शन को एक तराजू की तरह देखता हूँ। आपको तराजू पता है ना, एक पलड़े पे उसका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, अभी उस बंदे ने बोला कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है तो ऑब्जेक्शन, उसका जो पलड़ा है वो भारी हो गया, नीचे आ गया। दूसरी साइड पे पता क्या है, उसका सपना है, ड्रीम है, ठीक है, जिसके लिए वो इस काम को कर रहा है, उसका पर्पस। सो मैं क्या करता हूँ, जब उस बंदे का पलड़ा भारी हो जाता है ऑब्जेक्शन वाला, मैं उसका ड्रीम वाला पलड़ा भारी कर देता हूँ। मैं ऑब्जेक्शन को जस्टिफाई नहीं करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ ब्रदर आप इस बिजनेस में इसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो, बट आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना था? क्योंकि आपको अच्छी लाइफ चाहिए, ये आपको अच्छा टाइम फ्रीडम चाहिए। आपने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि आपको दुनिया घूमनी है। आपने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि आपने यहाँ से 1-2 लाख रुपया मंथली इनकम करनी है। आपने इसको इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए। आपने इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि आपको अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो जब आप उस बंदे का ऑब्जेक्शन के सामने ड्रीम वाला पलड़ा भारी कर दोगे तो उसका जो माइंड है वो ड्रीम्स पे जाएगा कि मैंने इसको स्टार्ट क्यों करना था। अगर स्टार्टिंग के अंदर आपने उस बंदे की नीड प्रॉपर क्लियर करवा दी है कि आपकी नीड क्या है इस बिजनेस को लेके, तो वो बंदा कभी भी आई थिंक ऑब्जेक्शन लगा के इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जा सकता। बाकी देखो, हमारा बिजनेस बातों का बिजनेस है, आप लोगों को पता है। जब आप लोगों से डील करते हो तो हर बंदे का माइंडसेट बनाना पड़ता है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो आपको भी पता है कि हमारा माइंडसेट क्या होता है। घर वालों ने बोल रखा होता है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, चद्दर दे के पैर पसारो, बड़ा मत सोचो, ऊंचा मत उड़ो, बड़ा कुछ बोला जाता है। ठीक है, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो हमने वो बचपन से सुना हुआ है। तो एकदम से जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है 1 लाख 2 लाख कमाने वाली, तो हमें कई बार वो स्कैम लगता है, फ्रॉड लगती है।
मुझे भी लगा था स्टार्टिंग के अंदर, पर जब मैंने इस इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली देखा तो मुझे क्लियर हुआ कि नहीं भाई, स्कैम क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सब कुछ है। तो दैट मीन्स मैंने इसको जब प्रॉपर्ली चेक करा तो मुझे वर्थ इट लगा, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि पैसा बचा के नहीं, लगा के बढ़ता है। रिस्क टेकर्स आर मनी मेकर्स। जो लोगों ने रिस्क लिया है वो पैसा बनाते हैं, ठीक है। अगर आज कोई बंदा बिलियनर है तो क्या आपको लगता है कि उस बंदे ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी और वो बिलियनर बन गया? अगर आज एक बंदा मिलियनर है, आपको लगता है उस बंदे ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और मिलियनर बन गया? हजारों कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ते हैं और लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं। और ये बिजनेस का धंधे का असूल है, कोई भी बिजनेस में चले जाओ। एक्चुअली ये इंडस्ट्री के अंदर कभी भी पैसों के लिए तो मत आना। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आप कहीं पे भी कमा लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप हमारे साथ यहाँ पे 1.5 से 2 साल गुजार सके तो वो 2 साल में आप क्या इंसान बन जाओगे, वो पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंसान जैसे कि आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, अगर मैं आज आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब पे बोल पा रहा हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इतना इंट्रोवर्ट था, मैं इतना शाई था, किसी से बात नहीं कर पाता था। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन कैमरा कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर अपने अंदर से निकालना, इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे ना, जो आई थिंक पैसे से तो कहीं ज़्यादा बढ़कर है। सो जब भी आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, तो आप उस बंदे को ना थोड़ा सा जस्टिफाई करने की बजाय उस बंदे को एग्जांपल्स के साथ क्लियर करवाओ कि इस बिजनेस की पावर क्या है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो आप उस बंदे को क्लियर करवाओ कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, बेसिकली आप अगर आफ्टर पिचिंग योर बिजनेस उसको क्लियर करवाना चाहते हो, तो आप वहां पे आप उसको ये भी समझा सकते हो कि उसकी रिकवरी कैसे होगी, ठीक है। मान लो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपकी रिकवरी कैसे होगी। बाकी बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जहां पे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी काम शुरू कर सकते हो। बट दिक्कत पता क्या होती है, इन्वेस्टमेंट करने में और ना इन्वेस्टमेंट करने में एक चीज़ का जो मेन रास्ता क्या है, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका काम जल्दी शुरू हो जाएगा, नहीं करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2, 3, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर आपके 2-4 महीने बच रहे हैं थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने में, और वो भी 1 महीने के अंदर रिकवर हो रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? हम लोगों ने बचपन से अभी तक पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बदले में मिला क्या है? मैं स्टडी को बंद नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट इतना बताना चाह रहा हूँ कि वी ऑल हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अपनी स्टडी के लिए बचपन से अभी तक पैसा लगाते हैं आए। एंड एक चीज़ बोली जाती है, देयर आर नो फ्री लंचेस, ठीक है। कुछ भी फ्री नहीं होता जिंदगी में। आप कुछ भी करने जाओगे, छोटे से छोटा कोर्स भी करना है, आपको एक नीडल बाई करनी है मार्केट में जाके, छोटी सी चीज़ है, आपको उसके लिए भी 2 रुपये पे करने पड़ते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। आप स्टडी पे पैसा लगा रहे हो, बाहर जाने पे पैसा लगा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए दे देते हैं, चढ़ा देते हैं। व्हाट इज दैट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने अपॉर्चुनिटी को समझना है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी उस पैसे के वर्थ इट है जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने जाऊंगा या नहीं करने जाऊंगा, जो भी आपको लग रहा है। अगर आपको वर्थ इट लग रही है देन गो फॉर इट, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है और एक्सपेंस क्या चीज़ होती है। अगर ये वीडियो किसी प्रोस्पेक्ट ने देखी है तो मैं उसको भी यही बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। एक अमीर और एक गरीब इंसान के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ फ़र्क होता है उसके माइंडसेट का, ठीक है। एक मीडियोकर बंदा किस लिए रह जाता है? क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, उसके माइंडसेट में ही पुअर थिंकिंग है। तो हमें अपने आप को रिच माइंडसेट वाला बंदा बनाना है। और रिच माइंडसेट वाले बंदे को पता है कि अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना है, आई नीड टू डू समथिंग फॉर इट। मैं फ्री में लंचेस नहीं ढूंढ सकता कि भाई फ्री में दे दो, सब कुछ मुझे फ्री में दे दो। सो गाइस, दिस वाज इट। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। एंड ट्राई टू यूज दिस एग्जाम्पल्स के साथ आप बंदे को रिलेट करके बताओ। अपनी ओर से भी अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स पता है तो नीचे कमेंट करके बता दो, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके कि कैसे वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। देखो, ये बिजनेस हर बंदे का अपना अपना होता है, ठीक है। तो हर बंदे के अपने अपने असूल होते हैं बिजनेस करने के। मैं इस तरीके से करता हूँ हैंडल। आई होप आप इससे भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। विद दिस बिग सेड, आई ट्रूली होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। एंड मेक श्योर टू लाइक द बटन, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी हेल्प होएगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर योर टाइम।